अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कस करने वाले हैं और ऐसे लोगों को बहुत ये फ़ायदा देने वाली है जिनके टेस्टिकल्स जो हैं वो सिकुड़े हुए हैं। तो टेस्टिकुलर एट्रोफी के बारे में आज हम बात करेंगे कि टेस्टिकल्स जो हैं वो क्यों सिकुड़ जाते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि टेस्टिकल्स होते क्या हैं। ये टेस्टिकल्स जो हैं ये दो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं जो कि स्क्रोटम के अंदर, थैली के अंदर महफूज होते हैं और यही वो स्पर्म हैं, यही वो ग्लैंड्स हैं जो स्पर्म पैदा करते हैं और नस्ल इंसानी को आगे चलाने में मदद देते हैं। बाज़ का ऐसा होता है कि ये एक या दोनों टेस्टिस जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और सिकुड़ने की वजह से फिर कई जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। स्क्रोटम जो होती है वो बेसिकली इन टेस्टिकल्स के दर्जा हरारत को मेंटेन करती है। जब मौसम ठंडा होता है तो स्क्रोटम जो है वो सिकुड़ जाती है और जब गर्मी होती है या दर्जा हरारत ज़्यादा होता है तो स्क्रोटम जो है ये फैल जाती है और खुल जाती है, जिसकी वजह से टेस्टिकल्स का साइज़ जो है और उसका दर्जा हरारत जो है वो कंट्रोल किया जाता है। लेकिन टेस्टिकुलर एट्रोफी जो है वो जो टेस्टिकल हैं उनकी एक्चुअल जो एट्रोफी होती है या सिकुड़ाव जो होता है उसको कहा जाता है। यानी स्क्रोटम के फैलने और सिकुड़ने को नहीं बल्कि टेस्टिकल्स की एक्चुअल जो एट्रोफी है उसको हम टेस्टिकुलर एट्रोफी कहते हैं। अगर मैं इसकी वजूहात की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन वजह है इसकी वो आर्काइटिस है। आर्काइटिस का मतलब होता है टेस्टिकल की सोजिश। ये सोजिश किसी वजह से भी हो सकती है और ये इसकी सोजिश के बाद जो है वो टेस्टिकल जो हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर उम्र इसमें अंदर आती है। जैसे औरतों के अंदर हार्मोनल चेंजेस आती हैं और जब वो उम्र में ज़्यादा हो जाती हैं तो उनके मेंस आना बंद हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि मेनोपॉज का दौरान वक्त जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इसी तरह मर्दों के अंदर एंड्रोपॉज का मामला होता है कि जब उनकी उम्र ज़्यादा होती है तो उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो कम बनता है और इस हार्मोन की कमी की वजह से जो टेस्टिकल हैं वो सिकुड़ जाते हैं और उनमें सिकुड़ाव आ जाता है। फिर शराब नोशी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। शराब नोशी की वजह से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है और टेस्टिकुलर मसल्स जो होते हैं, इन जो खुशियों के मसल होते हैं उन पे भी शराब नोशी जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है और जिसकी वजह से जो टेस्टिस हैं वो सिकुड़ाव का शिकार हो जाते हैं। एनाबॉलिक सिंड्रोम, स्टीरॉयड जो होते हैं वो इस पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। बाज़ लोग एनाबॉलिक स्टीरॉयड यूज़ करते हैं, ये सिंथेटिक होते हैं और ये इस तरह वर्क करते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काम करता है। तो लिहाजा इनके इस्तेमाल से एस्ट्रोजन की सप्लीमेंट जो होती हैं उनके इस्तेमाल की वजह से ये मसला जो है वो पैदा हो जाता है। जिन अफराद के टेस्टिकल सिकुड़े हों, एक या दोनों, उनके चेहरे पे बाल जो हैं वो कम आते हैं या उनको दाढ़ी वगैरह नहीं आती, उनके ज़ेरे नाफ जो बाल होते हैं वो बहुत कम होते हैं या उनकी ग्रोथ नहीं होती, उनके अंदर मर्दाना ताकत बहुत कम होती है। यानी ऐसे अफराद जिनके टेस्टिकल सिकुड़े हुए हों। फिर ऐसे अफराद जो हैं वो बांझपन का शिकार हो जाते हैं। अगर उनकी शादी हुई है तो उनकी औलाद यानी नहीं होती या उसके चांस बहुत कम हो जाते हैं। उज़्वे तनासल जो है, अच्छा इसमें एक मज़े की बात ये है कि टेस्टिकल की जो एट्रोफी है उसके सिकुड़ाव होता है लेकिन उनका जो पीनस का साइज़ है वो अक्सर औक़ात नॉर्मल भी होता है या नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। फिर टेस्टिकल्स के जो पट्टे हैं वो कमज़ोर होते हैं, टेस्टिकल नरम होते हैं। तो ये इसकी कुछ अलामात हैं जो टेस्टिकल के सिकुड़ाव के दौरान हमें मिलती हैं। तो होम्योपैथी में इसका इलाज जो है वो हम कैसे करते हैं इसके बारे में मैं डिटेल से आपसे बात करता हूँ। होम्योपैथी में इसके लिए 29 से ज़्यादा मेडिसिन ऐसी हैं जो स्पेसिफ़िक तौर पे काम करती हैं टेस्टिकल के सिकुड़ाव के लिए। तो आज जिस मेडिसिन को मैंने चूज़ किया है उसका नाम है कैप्सिकम। कैप्सिकम एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। अगर मेल आर्गन के अंदर सिकुड़ाव हो, मसलन
टेस्टिस के अंदर सिकुड़ाव हो, स्पर्मेटिक कार्ड जो है वो अगर सिकुड़ी हुई हो, इसके अलावा स्प्लीन के ऊपर भी ये और लीवर के सिकुड़ाव के ऊपर भी ये काम करती है। लेकिन ख़ुसूसन आज हमने बात करनी है जो सेक्सुअल आर्गन है। तो अगर किसी मरीज़ का टेस्टिकल सिकुड़े हुए हों, उनमें टेस्टिकुलर एट्रोफी हो और या उनकी स्पर्मेटिक कार्ड जो है वो सिकुड़ी हुई हो, तो कैप्सिकम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। और ये उन लोगों की ख़ास दुआ है जिनको सुजाक के बाद ऐसा हुआ हो। मसलन पहले उनको सुजाक हुआ और सुजाक के बाद उनके अंदर ये एट्रोफी आ गई हो टेस्टिकल्स के अंदर। फिर ऐसे अफराद जिनको कि नामर्दी का मसला हो, जिनको शहावत कम आती हो, और शहावत इसमें एक ख़ास बात ये होती है कि इसकी जो शहावत होती है वो सुबह के वक्त मरीज़ को बहुत ज़्यादा आती है और इस शहावत के साथ मरीज़ का जिस्म कांपता है, ठीक है ना, और सुबह के वक्त जो उसको शहावत आती है। और एक और अहम बात इसमें ये है कि कैप्सिकम उन लोगों की मेडिसिन होती है जिनके रिप्रोडक्टिव आर्गन जो हैं वो ठंडे महसूस होते हैं, और ख़ास तौर पे इसमें स्क्रोटम जो है, खुशियों की जो थैली है वो बहुत ठंडी महसूस होती है और नामर्दी मरीज़ को होती है इसके साथ। फिर ये है कि जिनसी ख्वाहिश जो है वो ऐसे मरीज़ों के अंदर जिनसी ख्वाहिश बिल्कुल कम हो जाती है। उनकी दाढ़ी के बाल अगर ना आ रहे हों, यानी ऐसे एक फ़र्द ऐसा है, एक मरीज़ ऐसा है जिसके टेस्टिकल जो है उनके अंदर सिकुड़ाव है और उसको शहावत कम आ रही है और लेकिन उसकी दाढ़ी के बाल भी कम हैं, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। अगर टेस्टिकल की सिकुड़ने की वजह से किसी के हाँ औलाद पैदा नहीं हो रही या वो हम बिस्तरी में कोई मसला महसूस करता है, तो कैप्सिकम उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ देती है। और इन सारी अलामतों के साथ अगर किसी मरीज़ की, यानी उसकी टेस्टिकल जो है वो ठंडे महसूस होते हैं, स्क्रोटम ठंडी महसूस होती है, सिकुड़ाव महसूस होता है, और उसके साथ मरीज़ की नज़र कमज़ोर हो रही हो और वो तेज़ी के साथ कमज़ोर हो रही हो, तो कैप्सिकम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले करती है। फिर कैप्सिकम के जो मरीज़ होते हैं उनकी खुशियों के ऊपर ख़ारिश होती है, खुशियाँ जो हैं वो बेहिस महसूस होते हैं, उनके अंदर जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है। शराब नोशी के बाद अगर किसी मरीज़ के खुशियाँ जो हैं वो सिकुड़ गए हों या उसके अंदर बांझपन का मसला पैदा हो गया हो या उसको शहावत ना आती हो, तो कैप्सिकम जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन साबित